तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, बात करने से पहले बता दें कि इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना है उसको जाकर देख सकता है। फिर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 कराया गया है सेकेंड वीडियो में। जो हमारी थर्ड वीडियो थी उसमें एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 कराया गया था। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया गया था। ये हमारा 4th वीडियो है। तो चलिए देखिए, अगर आप लोग को क्लास 10th में पूरी मैथ्स पढ़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको टोटली चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक जो भी है प्रोबेबिलिटी वहां तक पढ़ाया जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें एचसीएफ निकालना है। तो फाइंड एचसीएफ आप लोग के सामने क्वेश्चन होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला है 135 एंड 225। हमें इसी का निकालना है एचसीएफ। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, इसका देखिए एक रिलेशन होता है। हम आपको हर वीडियो में इसको बताते हैं। जो ए होता है डिवाइजर, फिर बी होता है डिविडेंड, क्यू होता है कोसेंट, प्लस आर होता है रिमाइंडर। तो इसको 3 स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप होता है कि आप इसी रिलेशन को यहां पर पुट करिए। सेकेंड स्टेप होता है हमारा कि आर को 0 करना पड़ता है। और थर्ड स्टेप होता है कि जब तक आर 0 ना हो जाए तब तक हम उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आता है हमारा 225, फिर देखिए यहां पर 135 इंटू 1 प्लस आ जाता है 90। यहां पर 90 अगर देखिए हमारा रिमाइंडर होता है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए यहां पर देखिए 135 फिर 225, फिर यहां पर 1 टाइम से ले जाएंगे तो 135 आएगा, फिर 5 में 5 0 हो जाएगा यहां पर। फिर देखिए यही चीज फिर लाकर यहां पर उतार देते हैं 135, फिर इसको ले जाएंगे 1 टाइम्स, फिर आएगा 90, फिर यहां पर हो जाएगा 45, फिर जब ये 90 इधर आ जाएगा तो यहां पर 90 आ जाएगा 90। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे 45 टू द 90, और फिर यहां पर आ गया हमारा रिमाइंडर 0। यही होता है हमारा रूल कि जब तक इसको सॉल्व यहां पर रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे। फिर देखिए यहां पर ये जाएगा इधर 135, फिर आ जाएगा ये 90 इंटू 1 प्लस 45 जो हमारा ये था रिमाइंडर। फिर इधर आ जाएगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर हो गया 0। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यही होता है बी। जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए, और एचसीएफ हमारा हो जाता है बी। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहां पर ये ए रिमाइंडर हमारा हो जाए 0, वहीं पर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो बी की वैल्यू होती है 45। तो हमारी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 45। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट का है। फर्स्ट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है उसमें। तो पार्ट 1 हो गया। अब देखिए 38220 एंड 196। तो यही है हमारा क्वेश्चन, 38220 196। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा होता है 38220 इज इक्वल टू 196। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 195 से तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, और 4 से भी ज़्यादा लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 196 इंटू 195, हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 196। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है पार्ट फर्स्ट का, उसको आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करके नीचे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर क्या आ जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब। देखिए जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कह रहा है कि
6q प्लस 1, 6q प्लस 2, सॉरी 2 नहीं है उसमें, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसी 3 फॉर्म में कह रहा है कि उसको शो करिए। देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड जब ऑड आ जाए तो समझ लीजिए 1 3 5 इसकी बात कर रहा है। तो लेट हम लेते हैं कि लेट हमारे पास कोई इंटीजर है, लेट अ इंटीजर ए, और फिर जो हमारा एक इंटीजर है बी जिसको कहते हैं, इसको देखिए डिवाइजर और ये है डिविडेंड। तो यहाँ पर इसको लेते हैं 6। तो आप पूछेंगे भैया यहाँ पर 6 क्यों लेंगे? तो 6 लेने का सबसे बढ़िया रूल हम आपको बताए थे, अगर आपको यहाँ पर 6 दिया गया है तो आप इसको यहाँ पर 6 पुट कर दीजिए, और यहाँ पर 5 है तो एक ज़्यादा लेना पड़ता है। देखिए 1 3 5। अब जो हमारा रिमाइंडर से समझते हैं, जो हमारा इक्वेशन होता है, आपको इक्वेशन बताए थे कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमारा इक्वेशन होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो हमारा फॉर्मूला होता है रिमाइंडर का, 0 के बराबर आर होना चाहिए या 6 से छोटा। अब देखिए जब 0 से बराबर होना या 6 से छोटा, तो 6 से छोटा तो लेंगे तब एक कम लेंगे तभी तो आएगा मेरा 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ आर की वैल्यू हमें मिलती है 0 1 2 3 4 5। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो वीडियो आप वहाँ पर स्पीड होती है बढ़ाने वाली, आप स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा बनता है फॉर्म बन जाता है। यहाँ पर कितना फॉर्म बनता है? यहाँ पर बनेगा हमारा 6 फॉर्म। एक बनेगा पहला 6q, a इज इक्वल टू 6q, फिर बन जाएगा 6q प्लस 1, फिर दूसरा बन जाएगा 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 3, फिर बनेगा 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, और हो जाएगा लास्ट वाला 6q प्लस, सॉरी लास्ट नहीं बनेगा 5 तक। अब देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब यहाँ पर हम एक वैल्यू 1 लेकर देखते हैं। 1 मान लीजिए a की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 1, सब में 1 पुट कर देखते हैं। q जो कोसेंट है उसमें 1 पुट करके देखते हैं, तो आता है 6, और फिर दूसरा आता है 7, फिर तीसरा आता है 8, फिर 9, फिर 10, फिर आता है 11। अब देखिए हमें यहाँ पूछा था ऑड इंटीजर, यहाँ तो इवेन भी आ रहा है, एक इवेन है, एक इवेन है, एक इवेन है, तो ये 2 से कट जाएगा, इसलिए इवन इंटीजर को छोड़ देंगे, और जो हमारा ऑड इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर इसी को हम ले लेंगे। यहाँ पर इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। जो हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये हमारे तीनों ऑड इंटीजर है। तो लिखेंगे इसमें कि द नंबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज इवन इंटीजर, therefore we can't use it। और हमें पूछा गया था ऑड इंटीजर, तो इसी वैल्यू को तीनों को पुट कर देंगे, और इक्वेशन को लिखना मत भूलिएगा। इसको देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, फिर चौथे में इसको लिखेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। एक एग्जांपल देकर समझा दीजिएगा कि क्योंकि ए इवन इंटीजर है, अगर वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, कुछ भी पुट करिए, तो आपका ये कट जाएगा, और हमारा जो ऑड इंटीजर होगा 7 9 11 और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, उसको समझते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट है। कंटिजेंट का मतलब होता है आकस्मिक, आकस्मिक मतलब अचानक कोई भी चीज़ हो जाए। जो आर्मी कंटिजेंट है, एक आर्मी की कैंप है, वहाँ से 616 मेंबर मार्च कर रहे हैं बिहाइंड आर्मी बैंड। अचानक वो 616 मेंबर क्या कर रहे हैं? आर्मी बैंड के बिहाइंड मार्च कर रहे हैं, और जो 32 मेंबर्स हैं ये परेड कर रहे हैं, इन परेड। द 2 ग्रुप्स आर इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। उनको ऐसे ग्रुप में बांटना है कि जो सेम नंबर ऑफ कॉलम आ जाए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च।
उनमें से कौन से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे जहां पर वो लोग मार्च करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहली बात तो हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 616 मेंबर, पहले हम डिजिट को लिख सकते हैं, यहां पर देखिए गिवन, फिर कह रहा है कि 32 क्या होंगे, मार्च कर रहे हैं। तो देखिए गिवन है हमारा, ये हमारा क्या है, गिवन है। तो जो चीज़ गिवन रहती है उसको पहले से हम पुट कर लेते हैं, 616 और 32। अब हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्च। यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्च, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसे निकाला कैसे जाता है, देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब हमें दिया है 616 और 32 एक गिवन है, तो फिर यहाँ पर निकालना है, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें सब एक्सरसाइज में केवल एचसीएफ की बात की गई है, आप लोग केवल एचसीएफ ही निकालिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। वो भी किस तरीके से निकालना है, जो आपको अभी फॉर्मूला बताए थे, इसको आप लोग कभी मत भूलिएगा। ए इज इक्वल टू, इसीलिए मैं हर बार लिखता हूँ बी क्यू प्लस आर, इसको आप मत भूलिएगा, डिवाइजर डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए इसी तरीके से इसको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 600, अब देखिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब यही हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 32 616, फिर हो जाएगा यहाँ पर 32 1 जा 32, फिर यहाँ पर इसे सॉल्व करते चले आएंगे, फिर यही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 32, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पर 8 4 जा 32 प्लस रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यही कह रहा है कि जो आकस्मिक 616 लोग उधर कर रहे हैं, फिर 32 लोग क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा था, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। जब एचसीएफ हमारा 616 और 32 का हो गया, तो यहाँ पर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यही हो गए। मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि जो एचसीएफ हमारा निकाला जाता है, मान लीजिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब हमारा आर 0 हो जाए तो यही बी की वैल्यू जो होती है हमारी फाइनल आंसर होती है। तो हमें हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ चलिए देखते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और फिफ्थ है, दोनों बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो बड़े क्वेश्चन में हम देखिए कितने शॉर्ट में इसको करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दिया गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो देखिए इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप लोग को दो कंडीशन लेनी है। पहले लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी पॉजिटिव इंटीजर, पहला हमारा ये हो गया। और दूसरा कंडीशन कह रहा है 3m प्लस 1 3m प्लस 2। अब देखिए हम आपको बताए थे अगर 3m की बात हो या 3m प्लस 1 की बात हो, तो यहाँ पर 0 से जब बड़ा हम r लेंगे तो r कहाँ तक जाएगा, 3 तक। एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। अब चलिए इसी कंडीशन को देखकर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ r की वैल्यू कितना हो जाएगी, पहले तो 0 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2। ये तीन कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई करेगी। अब कह रहा है स्क्वायर की बात, इसमें कह रहा है स्क्वायर की बात। अब देखिए पहला कंडीशन, केस नंबर 1, a इज इक्वल टू 3q। अब हमें स्क्वायर करना है इसे। देखिए दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब देखिए इसको हम 3 इंटू 3q स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि हमें 3m लाना है। अब देखिए सबसे आसान तरीका, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। अब कहेंगे भैया यहाँ पर 3q स्क्वायर था, आप डायरेक्ट 3m लिख दिए। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे
चूंकि m इज इक्वल टू 3q²। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अपने सेकेंड प्रपोज चलते हैं। जो हमारा सेकेंड होगा, देखिए यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर 0 थी तो यहाँ पर 0, यहाँ पर r की वैल्यू 1 लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q + 1। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए a² इज इक्वल टू, अब 3q + 1 का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा 9q² + 6q + 1। अब देखिए a² + b² + 2ab, अब ये तो आप जानते ही हैं। फिर हमारा आ जाता है, देखिए a² इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे 3q² + 2q, फिर आ जाएगा +1। अब देखिए यहाँ पर a² इज इक्वल टू 3m + 1। अब वही सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे, चूंकि m इज इक्वल टू 3q² + 2q। अब देखिए हमें एक कंडीशन और करनी पड़ेगी, क्योंकि पूछा है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, 3m या 3m + 1। अभी एक कंडीशन और करके देखते हैं उसमें भी 3m + 1 आता है कि नहीं आता है। अब जो हमारी थर्ड कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन इसमें होगी a इज इक्वल टू 3q + 2। अब यहाँ पर देखते हैं a² इज इक्वल टू 9q² + 12q + 4। अब देखिए यहाँ पर भी कंडीशन वही करते हैं, a² इज इक्वल टू 3 कॉमन लेते हैं तो 3q²। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं, 4 को अगर तोड़ेंगे 3 + 1 फॉर्म में आता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 4 = 12, 4q + 1। अब +1 आ गया, देखिए 3 × 3 = 9q², 3 × 4 = 12q², 3 × 1 = 3। अब देखिए यहाँ पर a² इज इक्वल टू 3m + 1। अब देखिए सारी कंडीशन इसको भी हम पुट कर देंगे, चूंकि इतना इज इक्वल टू m। अब देखिए जो हमारी सारी कंडीशन है वो 3m + 1 के अनुसार आ रही है, तो लिख देंगे हेंस इट इज प्रूव्ड स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज 3m + 1। तो यही हमारा चौथा कंप्लीट होता है। चलते हैं पांचवें पर, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं, उसके बाद आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, देखिए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर किस फॉर्म में होगा, देखिए या तो 9m के फॉर्म में होगा, या 9m + 1 के फॉर्म में होगा, या 9m + 8 के फॉर्म में होगा। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, जब किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करते हैं तो चाहे इस फॉर्म में होगा, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, या तो 9m + 1 के फॉर्म में होगा, या 9m + 8 के फॉर्म में होगा। तो देखिए जो अब इसमें कंडीशन लेंगे, देखिए लेट a बी पॉजिटिव इंटीजर, और हमारा जो b होगा, अब इसमें याद करने वाली चीज यही है एक, अब इसमें b ना तो 9 होगा ना तो 9 नहीं होगा। अब पूछेंगे भैया आप सब में कह रहे थे कि जो यहाँ पर नंबर होगा वही उतार लीजिएगा b में, बट ये लास्ट क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए इसको ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें क्यूब करना है। देखिए अभी स्क्वायर वाले में भी वही नंबर लिए थे, बट अभी हमें क्यूब करना है। अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 9 आ गया कि नहीं, 9 आ गया कि नहीं। इसीलिए हम नंबर को पॉजिटिव लाने के लिए या इस फॉर्म में लाने के लिए केवल एक कंडीशन को आपको इसमें याद करना है। देखिए आप लोग को हर क्वेश्चन में इसको जरूर लिखना है, क्योंकि आपको सब क्वेश्चन में अगर लिखेंगे तो तभी आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो 0 से बड़ा r होगा, रिमाइंडर 3 से छोटा होगा। अब यहाँ पर r की वैल्यू हमारी आती है 0, 1 और 2। अब देखिए यही 3 कंडीशन करके हम इसको चेक करेंगे कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इन द फॉर्म 9m + 1, 9m + 8। तो देखिए पहला कंडीशन,
जब a इज इक्वल टू, तो हमारा जो पहला कंडीशन है a इज इक्वल टू 3q। अब इसको करते हैं क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। अब यहीं पर a क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 9 3q क्यूब। अब इसी को कर देंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m। अभी आपको इसके पहले वाले में भी बताए थे कि चूंकि एक कंडीशन लिखना पड़ेगा 3q क्यूब इज इक्वल टू m। आपको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा कि 9m इज इक्वल टू 3q क्यूब इज इक्वल टू m। ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। अब इसी के सेकेंड पार्ट में चलते हैं, सेकेंड को भी समझते हैं। अब देखिए मेरा पहला आ गया, अब आपको पहला समझ में आ गया होगा कि a इज इक्वल टू 3q, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 9, फिर इसको ब्रैकेट में लेंगे 9 3 जा 27q क्यूब। लेकिन यही सब कंडीशन हमें याद करनी पड़ती है, हमें समझनी पड़ती है, इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आइए चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर, सेकेंड पार्ट पर, इसके जो 9m+1 के फॉर्म में आएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट पर जब हम आते हैं तो आता है +1 के फॉर्म में। अब यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q + 1। अब देखिए इसका भी क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू, अब a + b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 9q प्लस b क्यूब 1। अब देखिए आता है हम a क्यूब प्लस b क्यूब, जब इसका क्यूब किए तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लेंगे 9 कॉमन 3q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q, फिर आ गया +1। अब इसी वैल्यू को हम m पुट कर देंगे तो आ जाएगा, देखो a क्यूब इज इक्वल टू 9m + 1। अब हमें समझ में आ गया होगा कि हमारा सेकेंड कंडीशन था तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m + 1 ये आया था कि कोई भी नंबर अगर हम क्यूब करते हैं तो चाहे पहले वाले में था 9m फिर 9m + 1। अब देखिए थर्ड कंडीशन अगर हम 2 पुट करके देखते हैं कि आता है 9m + 8 कि नहीं आता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पर, अपन थर्ड देखते हैं। तो अपन थर्ड देखते हैं तो थर्ड कंडीशन हमें ये बताता है कि a इज इक्वल टू 3q + 2। अब देखिए 3q + 2, इसको भी क्यूब करते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। फिर आता है दूसरा कंडीशन होता है 3a स्क्वायर b, मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 q स्क्वायर। फिर आता है 3ab स्क्वायर 9 2 जा 18 q। फिर आता है 2 2 जा 4 2 जा 8। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। अब इसमें भी कॉमन लेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 9, फिर यहाँ पर आएगा 3q क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8। अब देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m + 8। अब देखिए हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली तो 9m थी, दूसरी 9m + 1, फिर तीसरी 9m + 8। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम करना क्या चाहते थे। तो लिखेंगे देयरफॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देयरफॉर क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स always inform 9m + 1 9m + 8।
आप लोग को उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक्सरसाइज पूरा 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। जो आपका पहले पार्ट का तीसरा क्वेश्चन था, आप लोग उसका एचसीएफ निकाल कर कमेंट करके बताइएगा क्या आता है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जिससे सब लोग पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।